परिवार में जीना सिखाती है माताएं। हरे हरे। ए बेटा संतोष राखजे रे, ए बेटा ज्यादा लोभ मती करजे रे, ए बेटा ध्यान जाओ जे बेटा। अरे थारी परीक्षा है भाई, अच्छो तरह कीजिए, जल्दबाजी मत करजे, धीर बुद्धि राखजे। ऐसी माताओं को प्रणाम नमन करता हूँ। यही भाव प्रज्ञा, यही भाव क्रांति, यही इंसानियत की मानवता की बात, यही घर में रहने की समझने की बात, जीवन जीने की कला। हाँ, प्रयास अगर पावन हो तो मरुभूमि में सावन हो। मैं भी आपकी बात सुनता हूँ महाराज, है मेरे अंतर मन में आपकी बात आ जाती है, अंतर मन में आ जाती है। है जैसे प्रयास यदि पावन हो, दिन यदि पावन हो, दिन पावन है। वो कहते हैं ना तिल के लड्डू, है ये हमारे भैया ने रख दिए। ओ महाराज काठा ही गणा तिल का लड्डू जी जी। हाँ, मैं फिर से आपने तिल्ली के लड्डू बताया, जो तिल्ली शरीर के लिए इतनी स्वस्थकारी होती है गुरुदेव। वहीं पे निर्मला जी कलकत्ता से की समस्या है, वो लिखती हैं कि आजकल रोज बच्चों को बाहर के खाने की आदत पड़ गई है और बाहर से खाना मंगाना पड़ता है, बच्चों की आदत बिगड़ती जा रही है। बाहर का भोजन तो ठीक नहीं है, किस वो बनाने वालों के भाव क्या है, हमारे घर के तो बहनों के, माताओं के, धर्म पत्नी के, बिटिया के भाव बड़े अच्छे होते हैं। मेरे पिताजी भोजन करेंगे, मेरे पतिदेव भोजन करेंगे, मेरा बेटा भोजन करेगा, मेरी बेटी भोजन करेगी। लाला ना 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 ना, आपने तो देखा होगा, कई बार मैंने देखा बहू जी, एक कढ़ाई में जैसे तेल में कुछ सब्जी या कुछ तल लिया जी, और वो तेल जब बच गया तो उसको वापस भर दिया पीपे में या किसी बर्तन में, दूसरे दिन वही तेल वापस डाला। नो नो नो, फिर अपनी आदतें भी खराब हो जाती लाला। जैसे 50 बार मान लो बाहर के भोजन करने की, मैं तो खाना आना नहीं बोलता हूँ, ये भोजन है, हाँ प्रसाद है, जो भगवान के चढ़ाने लायक प्रसाद, हाँ वो भगवान के चढ़ाने लायक तो परिवार में अच्छा बनता है महाराज। हाँ मैं देखा 20 बार मान लो 50 बार बाहर भोजन करने की आदत पड़ गई, तो एक बार और पड़ी तो 51 बार हो गई, फिर वो बुरी लत हो जाती है, बुरी लत हो जाती है। ना ना ना, और भोजन करने घर पे विराजो तो अपने तो भारतीय संस्कृति में कहा ना, हाथ धोइए 3-4 बार अच्छी तरह से, फिर पैर धोइए, पैरों पे भी छींटा डालिए, मुंह भी धोइए, और भगवान थाली आ जावे बड़े प्रेम से आदर के साथ हाथ जोड़ करके एक आचमन लेके 3 बार घुमा करके ओम करके अपने पितरों को भी करें, फिर गौ ग्रास भी निकालें, और हे समर्थ है नहीं, हे सर्वसमर्थ प्रभु करबद्ध विनय में करता हूँ, सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करता हूँ। ऐसे करना चाहिए महाराज, भगवान को चढ़ा दो, उसका प्रसाद बना लो, और प्रसाद जब हम जिमेंगे ना लाला, हाँ तो फिर भगवान का पावन प्रसाद तो बहुत आनंदित करेगा। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर सवाई। बहुत आनंद आता है महाराज, जब रामचरितमानस की चौपाई आती तो जैसे अमृत आ जाता है महाराज। है सुमंत्र जी दशरथ जी के चरणों में विराजे हुए हैं, पैरों को दबा रहे हैं, राजा की आंखों में आंसू निकल रहे, राम मेरे राम को नहीं लाए, मेरे राम को, लक्ष्मण को, सीता को नहीं लाए, सुमंत्र तुम अकेले क्यों आ गए। और सुमंत्र जी की आंखों में भी विकल्प, ये रंगमंच दिव्य रंगमंच, ये प्रभु की भक्ति का रंगमंच, ये राम की कृपा का रंगमंच, ये विष्णु भगवान का अवतारों का रंगमंच। सुमंत्र जी कहते हैं निषाद राज ने केवट है, केवट है जो गंगा तट पे एक केवट, वो भी प्रसंग आएगा आगे है। हाँ केवट, भगवान आपके चरणों को धो लूं फिर ही आपको नाम में चढ़ाऊंगा, वो भी केवट थे। और केवटों के सेनापति राजा, ये श्रृंगपुर के राजा निषाद राज, ये भी केवट थे। तो सुमंत्र जी कह रहे हैं कि राजा जी, केवट ने, निषाद राज ने बहुत
बहुत ध्यान रखा है। और प्रातःकाल भगवान ने वट वृक्ष का दूध मंगाया, वट का दूध है ना, और अपनी जटाओं में वो वट का दूध लगा करके और जटाओं को बांध ली। होत प्राति बट चीरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप तो सेवा करते रहो, आप पवित्र कार्य करते रहो, आप मीठा बोलते रहो, आप प्रेम देते रहो, आप खुद सारी कर्मेंद्रियों का, सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए कर दो। अपने परिवार को भी प्यार दो और अपने देह देवालयों को भी प्यार दो। अपने लीवर महाराज को ज्यादा तेल पसंद नहीं है, ये तली भुनी चीजें बाजार की पसंद नहीं है। ये समोसा जी न मालूम कितने दिनों का तेल है, न मालूम कौन सा तेल है। समोसा तल रहे हैं, समोसा आप खा रहे हैं, मजा आ गया, और कजा कब आएगी है? वो गले से उतरी घाटी और हो गई माटी। क्या बोलते हैं? उतरी घाटी और हो गई माटी। हाँ, गले से नीचे उतरे, उसके बाद में बस फिर एक दाना भी अपने श्रीमुख में प्रवेश करें, एक दाना भी। अपने को तो फलों का भोग लगाना चाहिए। हाँ, मौसम के फल अभी मान लो सेब महंगी आती है तो अभी नहीं लेवे, जब ये सीजन आवे तब ये सेब लेवे। इस तरह से फल लेवे। और महाराज हमारे तो अभी शीतल भैया ने ये सूरजमुखी के और चुकंदर, हो चुकंदर, हाँ, हेमोग्लोबिन की कभी कमी हो जाता है। हाँ, नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को कर दे दान रे, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान रे। भगवान की कृपा प्राप्त करोगे, मनुष्य दही मिल गई, नर तन समने कवने देहु, जीव चराचर जाचत थे। हाँ, कहते सबसे बड़ा देह कौन सी है? इंसान की है। जी 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 गुरुदेव। और ऐसे इंसानों की देह को संभालने के लिए, सहेजने के लिए फिरोजाबाद में नारायण सेवा संस्थान ने वहां के सम्मानी भामाशाहों के सहयोग से राशन वितरण का शिविर लगाया। कोरोना संकट के चलते संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आदिवासी निर्धन जनों को मदद पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ सेवा और नारायण गरीब राशन योजना को आरंभ किया। नारायण सेवा जब पधारेंगे तो आप देखेंगे भगवत कृपा के प्रसाद से जो ये अर्पण किया जाता है, हाँ, भोजन सामग्री, महासामग्री, जरूरतमंदों के लिए फिरोजाबाद में शिविर हुआ। दानदाताओं के सहयोग से सेवा का ये काम हुआ। राशन वितरण जहाँ हुआ। लॉकडाउन के समय में बहुत दिक्कत थी, हमारे पास कमाई का जरिया नहीं था, तो